सभी बंधुओं को मेरे तरफ से सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार। साथियों, आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पुनः आप सभी के बीच NH 98 में चल रही धरना प्रदर्शन अनशन समाप्त होने के बाद मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। कल जो अनशन ढाब कला बिजनी बार में समाप्त हुई उसके विषय वस्तु पर। साथियों, कल भू अर्जन पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, निर्माण कर रही कंपनी शिवालय के प्रोजेक्ट मैनेजर ललित सोलंकी, SDPO अजय कुमार, स्थानीय थाना प्रभारी, तमाम पदाधिकारी के आश्वासन पर जो अनशन समाप्त हुआ है, इसमें कहीं न कहीं राजनीति की बू है और ये छलने के सिवा और कुछ नहीं मिला जनता को। अनशन का परिणाम शून्य मेरे नज़र में लगता है, क्योंकि भू अर्जन पदाधिकारी और तमाम सभी नेताओं ने आकर जो आश्वासन दिया कि कैंप लगाकर भूमि का मूल्यांकन करेंगे, लेकिन ये लिखित कहीं पर नहीं हुआ है वादा, एक केवल मौखिक हुआ है। और दूसरी बात, कैंप लगाने की क्या ज़रूरत है जब वहाँ पर केवाला और ज़मीन के तमाम सारी कागजात भू अर्जन में अंचलाधिकारी को दिया हुआ है। उसके अनुसार से तत्काल तुरंत इस बात को रखना चाहिए था रैयतों के सामने, क्योंकि अनशन एक दिन से नहीं चल रही थी, लगभग 2 सप्ताह से ओवर हो चुकी थी। तो उसको देखते हुए इन लोग इतने समय मिला था, मूल्यांकन कर सकते थे, लेकिन ये राजनीतिक करण हुआ है और इसमें कहीं न कहीं रैयतों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और इसकी लड़ाई न्यायालय तक हम लड़ेंगे, ये मेरा वादा है। न्यायालय का शरण लेंगे और ये राजनीतिकरण से दूर हटकर समाज हित में अपने जो कर्तव्य है, युवा के नाते, समाजसेवी के नाते मैं अपना कर्तव्य निर्वहन करूंगा। दूसरी बात कि जब कंपनी निर्माण कर रही थी तो हमारे स्थानीय जो रैयत है, श्रवण विश्वकर्मा, कंपनी के द्वारा बुलडोजर चलाने के कारण वो बुरी तरह से घायल हो चुके हैं और उनका अभी स्थिति भी जीवन और मरण के सैया पर लगी हुई है। लेकिन इसकी बात भी वहाँ रैयतों के द्वारा कही गई, लेकिन जो प्रतिनिधि जो थे वो ठीक से इस बात को पदाधिकारियों के पास नहीं रखें, इसका भी हम लोग का बहुत बड़ी दुख है। दूसरी बात कि इसे जब किसी भी समस्या होती है तो जनता शासन प्रशासन से मांग करने के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं और हमारा जो क्षेत्र है वो इस समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ढाब कला, ढाब खुर्द, बिजनी बारिश रोड पर ही बसा हुआ है और एक एक घर से यदि रेत रोड पर निकलते हैं तो स्वतः रोड जाम हो जाती है। उसको लेकर भी बहुत से लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इससे पहले एक विजय यादव का हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज जो हत्यारा का कोई पता नहीं चला। लेकिन जो लोग न्याय के लिए शासन प्रशासन से बात करने आए तो उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करके और राजतंत्र जैसी लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया गया। अभी भी बहुत सारे युवा हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो केवल बात सुनने आए थे कि क्या बात हुआ, मामला हुआ, स्वतः रोड जाम हो गई और इसको लेकर इसको दबाने, इस आवाज़ को दबाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करके लोगों को प्रताड़ना किया जा रहा है। इसको हम लोग लेकर न्यायालय तक, न्यायालय का भी शरण लेंगे और सड़क पर भी उतरेंगे और गांधीवादी विचारधारा के साथ में जोरदार तरीका से आंदोलन करेंगे। शासन प्रशासन ये मिली भगत के, इन लोग का मिली जुली का ही कारण है कि इसे लोकतंत्र में राजतंत्र की शासन चल रही है, अफसरशाही चल रही है और यहाँ जो क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के हित में नहीं काम कर अपने व्यक्तिगत काम करने में लगे हुए हैं। इसको भी आसपास के जो
हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जो साथी सुन रहे होंगे, इसको गौर करके विचार करने का कार्य कीजिए और सहयोग कीजिए। मेरा नंबर है 880942192192। इस पर संपर्क करके हम लोग एकजुट हुए और इस पर मिलकर फिर बात विचार किया जाएगा। जय हिंद साथियों, जोहार साथियों, जय झारखंड साथियों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब।